दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत जरूर गई है, लेकिन सपा ने यहां मनोवैज्ञानिक जीत हासिल कर ली है। अब आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नतीजे तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 61,000 वोटों से इस सीट उपचुनाव में जीती है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस हार के बाद जो ट्वीट किया है, उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर कस्बे में हो रही है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसके मायने क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल आपको याद होगा कि मिल्कीपुर चुनाव में जिस दिन मतदान हो रहा था, यानी 5 फरवरी को, उस दिन तमाम वीडियोस अखिलेश यादव ने शेयर किए थे। एक स्टिंग ऑपरेशन भी था, जिसमें कि कई पीठासीन अधिकारियों से कोई भाजपा के प्रदेश मुख्यालय से बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि जो आपको टारगेट दिया गया वो आपने अचीव किया कि नहीं। सबने कहा हाँ अचीव किया। एक बड़े पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, ट्विटर पे बहुत सक्रिय रहते हैं, अनिल यादव। उन्होंने तो चुनाव पूरी प्रक्रिया देखी थी मतदान की, मिल्कीपुर की, और उन्होंने ट्विटर पे दे दिया था कि समाजवादी पार्टी यहां पर प्रशासन से चुनाव बुरी तरह से हार रही है। भाजपा नहीं जीत रही बल्कि प्रशासन चुनाव जीत रहा है। और उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि यहां पर भाजपा की कम से कम 50,000 वोटों से जीत होगी। अब ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपने सुना होगा कि मिल्कीपुर चुनाव के अगले दिन अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि चुनाव आयोग की मौत हो गई है, मेरे पास अगर कोई सफेद कपड़ा होता तो मैं कफन जाके चुनाव पे टांग देता। उसके बाद वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 7 तारीख को चुनाव आयोग का पिंडदान भी कर दिया। अब इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग क्यों लगा रहा था, मैं कहानी बताता हूं। आपने से बहुतों ने सुनी भी होगी, देखा भी होगा वीडियो। एक पांडे जी का वीडियो वायरल हुआ था मिल्कीपुर में। उन्होंने ऑन कैमरा बोला था, एक साथी पत्रकार है अमित यादव, जमीनी खबर के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कई बड़े चैनलों में वो रिपोर्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। उनके कैमरे पे उन्होंने बोला था, पांडे जी ने, कि हमने 6 वोट डाला है। उसने पूछा किसको डाला है, आपने डाला? कहा मैंने डाला 6 वोट, और भारतीय जनता पार्टी को 6 बार खुद वोट दिया। एक आदमी ने दावा किया कैमरे पे, ये वायरल हुआ। उसके बाद तमाम दावे किए गए, और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी मिल्कीपुर चुनाव में, कि उस सीट पे उस उपचुनाव में 65% मतदान हुआ। अब जब किसी भी जगह पे जब 65% मतदान होता है, तो सुबह से लेकर शाम तक मतदाता पोलिंग बूथ के बाहर लंबी भीड़ होती है। लेकिन ऐसे कोई वीडियोस ज्यादा नहीं आए मिल्कीपुर में। अब एक और आपको एक इतिहास बता दूं। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा का गठन हुआ था। 1967 से लेकर इस उपचुनाव के पहले तक जितने भी चुनाव हुए, उसमें मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा मतदान 60 से 62% के बीच 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। उपचुनाव में सामान्यतः इतना मतदान होता नहीं। 65% का मतदान हुआ। मैंने बताया कि वो तमाम स्टिंग ऑपरेशन जिसमें पीठासीन अधिकारियों से बात की गई तो उनके आंकड़े थे, और मतदान का आंकड़ा जब 65% आया, और पत्रकार साथी अनिल यादव ने कह दिया था कि यहां पे समाजवादी पार्टी प्रशासन से चुनाव हार गई। खैर, अब आज जो बोला है अखिलेश यादव का ट्वीट, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वो उस ट्वीट की क्यों क्यों चर्चा हो रही है? इसने भाजपा के चेहरे से, भाजपा से जीत की खुशी छीन ली। कैसे छीन ली, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो संभव हो जाती है, पर लेकिन 403 विधानसभाओं में ऐसी 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। ये झूठी जीत है,
ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंख डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अपराधियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, चेतावनी भी दे रहे हैं अधिकारियों को कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी, न कानून उन्हें बख्शेगा। भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तब वो अपने बच्चों और परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी और हमेशा रहेगी। तो बड़ा ही मतलब इस ट्वीट की ज्यादा चर्चा गोदी मीडिया नहीं कर रही है, क्योंकि गोदी मीडिया तो 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में बहुमत हासिल किया उसकी चर्चा कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर कस्बे में, हर तहसील में, हर गांव में अखिलेश यादव की इस ट्वीट की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के सब प्रवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी प्रशासन की वजह से चुनाव हार गई। गंभीर आरोप और इन तमाम वीडियो साक्ष्य भी उस दिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने रखे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें से किसी की जांच नहीं कराना उचित नहीं समझा। यहां मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में एक वीडियो वायरल हुआ था उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद लोकसभा का, जिसमें एक लड़का वोटिंग मशीन पे 16-17 वोट देता, उसका वीडियो बना लेता। वीडियो वायरल हुआ था, तो चूंकि लोकसभा का आम चुनाव था तो लोकसभा चुनाव आयोग ने उस बूथ का पर दोबारा मतदान कराया था। लेकिन पांडे जी जिन्होंने कि कबूला, ऑन कैमरा कबूला मिल्कीपुर में, वहां का उस बूथ का पुनर्मतदान चुनाव आयोग ने नहीं कराया। और यहां पे चुनाव आयोग में कौन था? चुनाव आयोग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी यहां पे अयोध्या के डीएम महोदय थे। तो डीएम महोदय साहब ने इतना भी नहीं जरूरी समझा कि उस बूथ पे पुनर्मतदान करा दे। दूसरी तरफ ये बात सामान्य नहीं है कि एक विधानसभा उपचुनाव में जहां पे कभी भी बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ है, उस सीट पे 65% मतदान हो जाता है। अखिलेश यादव ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए कि बाहर के जिलों से मतदाताओं को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ियों के नंबर तक हैं, हम उन लोगों को बता सकते हैं किस गांव के रहने वाले हैं। इतनी सारी चीजें अखिलेश यादव बोल रहे थे, चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसीलिए उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग मर चुका है। आपने याद होगा एक तस्वीर भी देखी लग गई है कि चुनाव संसद में वो लोग सफेद रंग का कपड़ा लेके सारे लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई थी, उसमें लिखा था चुनाव आयोग का कफन। वाराणसी में पिंडदान हुआ था, ये जरा वीडियो देख लीजिए। वाराणसी भाजपा के माफ कीजिएगा, वाराणसी सपा के 3 कार्यकर्ताओं ने पिंडदान किया था ऐतिहासिक 50 मोचन पे। 50 मोचन पे बहुत लोग जाते हैं अपने परिवार के मित्र लोगों की आत्माओं की शांति के लिए। और ये सब कुछ हो रहा था 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, और जो आशंका जताई थी वही हुआ। आज पहले ही राउंड से भाजपा को लीड मिलती चली गई। इस पूरे मिल्कीपुर का आप इतिहास देखेंगे तो 1 या 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहां चुनाव जीती है। पिछले 20-25 सालों की बात करें तो सिर्फ एक बार ये जीते थे 2017 में, और जीत का मार्जिन तब भी 13 से 14,000 था। जिस सीट पर 1 लाख दलित हो, 50,000 यादव हो, 25,000 मुसलमान हो और 35,000 अन्य ओबीसी जातियां हो, उस सीट पर जहां पर समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 14-15 हजार की जीत हासिल करती वोट से, और लोकसभा जब
फैजाबाद अयोध्या लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जिसका हिस्सा है मिल्कीपुर, वहां पे भी इसी विधानसभा में सपा को लगभग 20,000 वोटों की लीड मिली थी। उस सीट पे उपचुनाव में भाजपा पहले राउंड से बढ़त हासिल कर देती है और 60,000 की मार्जिन से चुनाव जीतती है। तो मैंने कहा ना कि कागज पे ये आ गया कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई है, भाजपा के चंद्रभान पासवान से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने देखा है कि मिल्कीपुर में किस तरह से, जैसे विपक्ष ने जो आरोप लगाए कि अधिकारियों ने जबरदस्त भाजपा के पक्ष में फर्जी मतदान कराया है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया। चुनाव के दिन ही पवन पांडे, जो पूर्व विधायक है और मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा तो चुनाव ही नहीं कराता। खैर, उपचुनाव है, उपचुनाव हमेशा ज्यादातर जगहों पे सत्ताधारी दल ही जीतता है, लेकिन इतना जबरदस्त दुरुपयोग का आरोप जो सपा ने लगाया, और वो इस भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत पे सवाल खड़े करता है। मैं आपको अंत में 2 उदाहरण दूंगा। 2022 का विधानसभा चुनाव संपन्न होता है। रामपुर से आजम खान और अखिलेश यादव, ये दोनों लोग लोकसभा के सांसद थे। ये 2 लोग विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं और अपनी सीट से इस्तीफा दे देते हैं। 2022 जून में उपचुनाव होता है आजमगढ़ और मैनपुरी में, और वहां बहुत कम मतदान होता है, और इतना चुनाव मतलब उस दिन इतनी जबरदस्ती हुई थी कि सपा के वोटरों को वोट डालने नहीं दिया गया था प्रशासन द्वारा। नतीजा यह हुआ कि रामपुर की सीट में और आजमगढ़ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। उस वक्त तो चुनाव जीत गए, लेकिन जनता के मन में गुस्सा था। जनता ने उसका बदला लिया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2019 में 64 सीटें जीती थी और सपा के पास 5 सीटें ही थी। लेकिन जब 2024 का आम चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 5 से बढ़कर 37 हो गई, और इंडिया गठबंधन जिन्होंने कांग्रेस के साथ किया था, जिसके पास पहले इंडिया गठबंधन के पास 2019 के, तब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, लेकिन तब सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट मिली 6। ये 6 सीटों का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं 10 सालों के बाद, क्योंकि 2024 में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव जरूर भाजपा जीती है, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने कहा कि आप 1 सीट पे तो बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन 403 सीटों पे आप 420 ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक जीत सपा की आज हुई है। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। देखते रहिए खबर दस्तक। 2-3 दिन में कुछ बिजी था, इसलिए आपको खबर दस्तक पे वीडियोस नहीं दिखे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब कोशिश रहेगी कि रोज आपसे खबर दस्तक पे भी मुलाकात हो। बहुत बहुत धन्यवाद।